नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन का पूर्ण विश्लेषण के साथ हम आपके साथ हैं। जल्दी से हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। ये क्वेश्चन पेपर बिहार मॉडल सेट है, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग पहले देखेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, कौन सा दोष क्रिस्टल का घनत्व घटाता है? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, शॉटकी दोष। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे असममित क्रिस्टल प्रणाली कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये ट्राइक्लिनिक जो है, ये इसका सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन, यदि एकल कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या 4 है तो x का स्थान पर क्या आएगा? तो x का जो स्थान पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ये 4m आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव अणुओं की मोलर द्रव्यमान की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है प्रासरण दाब जो है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वाथनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर होगा, 1.0 Na2SO4 का। ठीक है। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से KCl, NaCl और K2SO4 के लिए क्रमशः वाट हब गुणांक का मान होगा? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 6 है, उसका आंसर जो है बी नंबर होगा, 2 है, फिर 2 है और 3 होगा। 6वां क्वेश्चन, सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए उपयोगी होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मोल अंश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाला है 8 नंबर वाला क्वेश्चन। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो 55.5, इसको याद कर लीजिएगा। पिछला वाला वीडियो में जो है इसका सॉल्यूशन भी बताए हम, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेल स्थिरांक की जो है इकाई क्या होती है? तो इसका जो है बी नंबर ऑप्शन सेंटीमीटर होती है। 10 नंबर क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE के इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, ये 0 वोल्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शर्त सेल की स्वतः प्रवर्तिता के लिए सही है? इसका ऑप्शन नंबर जो है ए, डेल जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। और ई नॉट जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है, 9.65 इंटू 10⁴ कूलम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, NH3 का अपघटन कराएंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए है क्योंकि इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, और कोई भी कैटलिस्ट का यूज अगर हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग जीरो ऑर्डर में कंसिडर करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक किस तरह का परिवर्तन लाता है? ठीक है। तो उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया का संक्रियन ऊर्जा को बढ़ा भी देता है और घटा भी देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो संक्रिय एक्टिवेशन एनर्जी पे वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो उसका यूनिट का क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो है आंसर ए नंबर होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसमें आप लोग फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का भी पढ़ लेना है। 16 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए 100%
पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में दो प्रवस्थाओं के बीच कोई अंतर पृष्ठ नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, समांगी उत्प्रेषण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक अधिशोषण के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हाई टेम्परेचर, ये भौतिक अनुशोषण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? इसका आंसर जो है बी नंबर है, कोहरा जो है वो ठोस सॉल्व नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन, उस कोलाइडी यंत्र का क्या नाम है जिसमें दो परिक्षेपित प्रस्था और परिक्षेपित माध्यम तरल होता है? इसका आंसर बी नंबर, इसका आंसर जो है ए नंबर है सही, जो पायस है वो इस अवस्था में पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन, दो अलग अलग धातुओं के परमाणुओं वाला अयस्क कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, कॉपर पायराइट, ये अलग अलग धातु का है। ये इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, उच्च शुद्धता वाले टाइटेनियम को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वेन आर्क विधि इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु की कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी, एल्युमिनियम का नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक नीलछायन विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है अर्जेंटिनम, ये उस विधि से किया जाता है। 25 नंबर, प्रागलन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो है अपचयित करना होता है, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से तत्व में पी पाई डी पाई बंध शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है फास्फोरस, इसका सही आंसर है। 27 नंबर, H3PO2 की क्षारकता क्या होगी? क्या इसका आंसर जो है आपका ए नंबर होगा। क्षारकता मतलब कितना इसमें OH ग्रुप है, तो इसकी जब हम फिगर बनाएंगे तो इसमें एक OH ग्रुप होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारीय कौन है? तो सबसे अधिक जो क्षारीय है वो ऑप्शन नंबर सी NH3 है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है? जिसका जो आंसर सही आंसर जो है वो आयोडीन है, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 4 होती है। तो इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सभी लेंथेनाइड के लिए सामान्य होती है? तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर है, +3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 32 नंबर, Fe3+ आयन में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होती है? इसका हम लोग फिगर बनाएंगे तो इसका सही आंसर जो है ए नंबर होती है, 4। 33 नंबर, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर और क्रोमियम का। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर होगी। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आपका जाके ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ब्रोमीन जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है, वो डी ब्लॉक का नहीं है। 35 नंबर, KMnO4 के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर है, MnO2 इसका अयस्क है। 36 नंबर क्वेश्चन, एक कंपाउंड दिया गया है CONH3 का होल 5 Cl Cl2 का आयुपक नाम
क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर है, पेंटाएमाइन क्लोराइड, हड़ क्लोराइड। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्वेट समवायिकता का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर जो है वो डी नंबर है, CrH2 का 6Cl3। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हेलोएरिन है? हेलोएरिन का मतलब हो गया रिंग कंपाउंड है, तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर है, C6H5Cl। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होती है? इसका सही आंसर जो है वह सी नंबर है, मिथाइल ब्रोमाइड। इसमें SN2 के लिए बोला गया है, तो SN2 के लिए जो है 1 डिग्री, इसका 2 डिग्री, इसका 3 डिग्री, इसका और SN1 के लिए बोला जाएगा 3 डिग्री, इसका 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अल्कोहल के अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है Cl2 का उपयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 41 नंबर, एनाइंसोमर कैसा भिन्न है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वह बी नंबर जो होगा, रोटेशनल ऑफ पोलराइज लाइट, इसका सही है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ईथर के निर्माण से संबंधित है? ठीक है, ईथर हम लोग किससे बनाते हैं? तो विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है बिना C+C द्विबंध को प्रभावित किए? ठीक है, तो 43 का जो आंसर सही है वह ए नंबर है, एसीटोन विलियन में CrO3 से बनाया जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है जो फिनॉल CHCl3 और NaOH के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर है, सैलिसल्डिहाइड का निर्माण करता है। 45 नंबर क्वेश्चन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल नीचे दी गई अभिक्रिया में शामिल है, कौन सा इसमें इलेक्ट्रोफाइल शामिल है? इसका सही आंसर जो है डी नंबर है, CCl2। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये नहीं करता है। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? तो ऑप्शन नंबर डी, पेंटन 3 ऑन जो है ये जो है आपका आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। इसका सही जो आंसर है CF3COOH, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका pKa मान सबसे कम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मिथेनोइक एसिड का। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह CH2 में परिवर्तित करेगा? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है जिंक अमलगम है और कॉन्क HCl। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक एमीन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है प्राथमिक एमीन है, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल क्षार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए CH3 कहो टू NH जो ये प्रबल क्षार है। 53 नंबर, अमोनियम ब्रोमाइड निम्नलिखित अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है एक प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम हो। ठीक है, ये सही आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर KOH का उपयोग किया जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की इकाई कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो है एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर ए है। 56 नंबर क्वेश्चन, स्कर्वी अम्ल किस विटामिन का नाम है?
तो 56 नंबर का सही आंसर जो है विटामिन सी। 57, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के भंडारण के रूप में कौन सा पॉलीसेकेराइड है? इसका सही आंसर जो है बी नंबर है, स्टार्च है। 58 नंबर क्वेश्चन, पेट में प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो इसका सही आंसर जो है सी जो है पेप्सिन। 59 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो इसका सही आंसर जो है सी नंबर जो है स्टार्च। 60 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 61 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समबहुलक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड समबहुलक है। 62 नंबर, इनमें से कौन सा इनान्सियोमर है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी ब्यूना एन जो है ये इनान्सियोमर है। 63 नंबर, इनमें से कौन सा कृत्रिम मिठाई प्रदान करने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन, दर्द कम करने के लिए कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं? सही आंसर जो है एनाल्जेसिक का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर, इनमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये पैरासीटामोल। 66 नंबर क्वेश्चन, कठोर जल में सफाई के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर जो है अपमार्जक सर्प का उपयोग हम लोग करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेल में अक्रिय इलेक्ट्रोड के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है और डी नंबर है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए सत्ता प्रदान करता है। 68 नंबर, टेट्रागोनल क्रिस्टल इसमें से कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर है वो बी नंबर है। ए बराबर बी डज नॉट सी, अल्फा बीटा और गामा जो है ये तीनों 90 डिग्री का होना चाहिए। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श विलयन के लिए गलत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर जो डी है ये गलत ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ प्रथम कोटि के लिए सही है? तो ये जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।